नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या आपको खुशखबरी मिलने वाली है। साथियों, 30,000 घरों की खुशियां हैं, जिनकी दुआएं हैं। अगर वो दुआएं एक साथ लग जाएं तो फिर तख्ता पलट भी सकती है। आपने सही सुना साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी या लड्डू बांटने वाली खुशखबरी आप तक शेयर की जाएगी और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी आप तक बताई जाएंगी। उससे पहले आज का जो चुनावी रिजल्ट रहा वो आप सबने देख भी लिया होगा। मैंने साथियों 5-10 दिन पहले जब कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बीच चुनाव ऐसे बयान आने लग गए थे कि 50 वोट पर एक नौकरी दी जाएगी, कोई अपनी विधानसभा में 2,000 नौकरियां बांट रहा था तो कोई अपनी विधानसभा में 5,000 नौकरियां बांट रहा था। हम बात कर रहे हैं 5,000 नौकरियों की बात करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान सिंह जी की, या फिर हम बात कर रहे हैं नीरज शर्मा जो फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। और इसके अलावा भी साथियों बहुत से, चाहे शमशेर गोगी जी जो असंध से चुनाव लड़ रहे थे, उनका बयान आया था कि हम पहले अपना घर भरेंगे। घर भरने के लिए जनता चुनाव लड़वाती है या जिताती है आपको। लेकिन उसी दिन साथियों मैंने ये बात कही थी कि युवा चुनाव जिताना जानता है तो हराना भी जानता है, युवा उठाना जानता है तो गिराना भी जानता है। और उस ही यानी कि युवाओं की साथियों, युवा तैयारी कर कर नौकरी पाना चाहता है, ऐसा नहीं है उसे भीख में नौकरी नहीं चाहिए, वो अपनी मेहनत से नौकरी ले लेगा। आपका काम है प्रोसेस करना। लेकिन कांग्रेस ने ऐसे बयान दिए और फिर दिग्गज नेताओं ने, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने इन बयानों का खंडन भी नहीं किया। अब उसका खामियाजा आपको इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर ये दिखाते हैं। ये आंकड़े तो आपने देख लिए होंगे, 48 बीजेपी, 37 कांग्रेस और ये साथियों एक ये कांग्रेस वाली लीडिंग पर चल रही है, वरना ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लगभग आंकड़े पुख्ता हो चुके हैं। 48 सीट बीजेपी जीत चुकी है, यानी कि हरियाणा में जो सरकार बन रही है वो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। और इसमें सबसे अहम भूमिका युवाओं के द्वारा निभाई गई है, क्योंकि युवाओं को कांग्रेस ने तो चुनाव से पहले ही नाराज कर दिया था, जिसका कारण जो 50 वोट में नौकरी बांट रहा है वो युवाओं को भविष्य के झंडे उठाने के लिए तैयार कर रहा है। तो ऐसे नेताओं को हरियाणा की जनता या पढ़े लिखे युवा किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसका नतीजा ये है। और आपको और ज्यादा नतीजा देखना हो साथियों तो ये देखिए, ये है शमशेर गोगी जी। शमशेर गोगी जो असंध से चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र सिंह राणा ने इन्हें जो हराया है वो मात्र 2306 वोटों से हराया है साथियों। 2306 वोट, आप समझ सकते हैं कितना छोटा अंतर है, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है साथियों। अगर 1200 वोट इधर के इधर हो जाते तो ये चुनाव जीत सकते थे, लेकिन कारण रहा मैं तो अपने घर भरूंगा। घर भरने वालों के जनता ने मौका ही नहीं दिया घर भरने के। इसके बाद साथियों ये हैं लखन कुमार सिंगला जो फरीदाबाद से ही कांग्रेस के प्रत्याशी थे। विपुल गोयल जी की जीत हुई है, बड़ी जीत कह सकते हैं, 48,388। तो इनको भी ये भी कह रहे थे कि मैं मेरे गांव में औरों से दुगनी नौकरियां दूंगा। बयान तो आप सबने देखे हुए हैं। इसके अलावा सबसे जो पहला बयान आया था नीरज शर्मा का, वो भी मैं भी आपको दिखा देता हूं। ये उदयभान जी हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2595 वोट, 2595 वोटों की हार है साथियों। आप समझ सकते हैं, ये भी बोल रहे थे कि मैं 5,000 नौकरियां दूंगा। इसके अलावा हम बात करें कि जो सबसे पहला बयान आया था किसका, फरीदाबाद एनआईटी से, ये देख लीजिए साथियों, नीरज शर्मा का। नीरज शर्मा का जो सबसे पहला बयान आया था कि मैं 50 वोट के ऊपर एक नौकरी दूंगा, 33,000 वोटों से हार गए हैं। अब आप देख सकते हैं
कि पढ़े लिखे युवाओं के साथ आपकी नेतागिरी, आपकी राजनीति नहीं चलने वाली। जनता जनार्दन है, वो जवाब देना जानती है वोट की चोट से। बात से जवाब देना सही नहीं है, वोट की चोट की ताकत आप समझते हैं कितनी बड़ी है। तो साथियों, नतीजे आपने देख लिए होंगे। अब बात करते हैं, सीएम साहब ने वादा किया था युवाओं से कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले ज्वाइनिंग करवाऊंगा। सीएम साहब, युवाओं ने तो अपना वादा निभा दिया है, आप भी अपना वादा निभाएं। युवाओं ने तो आपके शपथ की तैयारी कर दी है, अब आप भी युवाओं की ज्वाइनिंग की तैयारी कर ही लीजिए। और जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है साथियों, कि आपको ये गुड न्यूज बहुत जल्द मिलने वाली है। आचार संहिता हटने दीजिए, बहुत जल्द आपको ये गुड न्यूज मिलने वाली है। और बीजेपी के तो सबसे बड़े नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम श्री गणेश ही इस रिजल्ट से करेंगे, तो फिर आपको पता है कि यह काम कितना जल्दी होने वाला है। साथियों, किसी पार्टी का पक्ष लेने के लिए ये वीडियो अब भी नहीं बनाया जा रहा है। तो चुनाव भी हो चुका है, अब तो कोई लेना देना नहीं है किसी पार्टी का पक्ष लेने से या ना लेने से। हम पहले भी यही बातें कह रहे थे, बीच चुनाव भी आपको कहा था कि जो ये बयान आ रहे हैं ये नुकसान पहुंचाने वाले बयान हैं। अब खुद के पैरों पर अगर कोई कुल्हाड़ी मारेगा तो उसे कौन रोक सकता है। लेकिन साथियों, जनता है वो जवाब देना जानती है। मैं बार बार यही कहता हूं, आप सबने देख लिया होगा, आपको बहुत जल्द लड्डू बांटने वाली खुशखबरी कभी भी मिल सकती है आचार संहिता हटने के बाद। जो भी अपडेट आएगा और भी बताते रहेंगे। लेकिन आप सबने आज देख लिया, आज हर 30,000 घरों में थोड़ी बहुत खुशियां तो आ ही गई होंगी, और दीपावली से पहले और भी खुशियां आने वाली हैं। वेट उसी खुशी का है जिसका 30,000 परिवार इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।